तो ये रही भाई हमारी MG Hector 2023 फेसलिफ्ट मॉडल। और सबसे पहले भैया से मिलाता हूँ। हेलो भैया। भाई आप देख सकते हो ऊपर की जो रूफ है, रूफ पे भी पूरा चेक होता है। मेरा कोई किससे कमीशन नहीं लेना देना। आई विल चार्ज यू अपफ्रंट फॉर द प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, राइट। अगर खुद से भी आप PDI करते हो, अगर नहीं भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हो, तो एटलीस्ट ये चेक कर लो कि कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये दो पैनल्स के बीच में कितना गैप है, तो वो चीज़ हर जगह इवन मतलब सेम गैप होता है। तो ये आप फोटोज अपलोड करते हो अपने एप्लीकेशन? जैसे कहीं मेरे को स्क्रैचेस दिखा तो वो रिपोर्ट में मेंशन करने अच्छा ओके। की वजह से पानी अंदर जाने के चांसेस गैप आ जाता होगा उससे। ओके। थोड़ा पानी फिर अंदर जाता रहता है। और 9.44 रेटिंग दी आपने इस गाड़ी को। वैसे गुड टू गो है, बट आप टायर का इशू बता रहे हो, बस वो मतलब पीछे करवा लें, वो मतलब आपने रेक्टिफिकेशन बताया गाड़ी में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपको स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। और मैं हूं अभी दिल्ली में MG शोरूम के बाहर, और ये व्लॉग स्पेसिफिकली PDI व्लॉग होने वाला है। इससे पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर चुका हूं एक, बट ये व्लॉग इस वजह से शूट हो रहा है क्योंकि PDI के लिए ज़कार्डो से इंजीनियर्स आ रखे हैं। तो खुद से PDI करने में और ज़कार्डो से किसी को बुला के PDI करवाने में क्या डिफरेंस है, उससे स्पेसिफिक ये व्लॉग रिवॉल्व करेगा। तो पहले मैं आपको मिलवा दूं उनके फाउंडर से, वो बताएंगे आपको कि क्या डिफरेंस आता है अगर हम खुद आगे PDI करते हैं और अगर उनके थ्रू PDI करवाते हैं। तो ये रही भाई हमारी MG Hector 2023 फेसलिफ्ट मॉडल। और सबसे पहले भैया से मिलवा दूँ। हेलो भैया, सबसे पहले आपका नाम? हाय, आई एम करण। ओके, तो भैया है ज़कार्डो से। डीप में थोड़ा बाद में जाएंगे, थोड़ा ओवरव्यू की आप PDI करते हो और हम इंडिविजुअल PDI करते हो, उसमें क्या डिफरेंस आता है, मतलब आपको क्यों बुलवाया गया है बेसिकली? यू हैव टू अंडरस्टैंड कार्स टुडे। मैं हिंदी में करूँ, इंग्लिश में करूँ? हिंदी मिक्स कर सकते वट एवर, मेजॉरिटी हिंदी फॉर योर क्योंकि ऑडियंस हिंदी में है। तो ये देखो, आपको एक चीज़ देखनी समझनी पड़ेगी कि गाड़ियाँ आजकल की डेट में ना, जो पहले बनती थी गाड़ियाँ पहले हाईली मैकेनिकल होती थी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड सेंसर फ्यूजन बहुत हो गया गाड़ी में। अब बात करते हैं PDI पे। जो पहले लोग करते हैं PDI ऐसा नहीं है कोई नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में। PDI बहुत सालों से चल रही है राइट मार्केट में। कस्टमर भी करता है, डीलर भी अपनी करता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो PDI पहले जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, वो जनरली PDI होती है जो बड़ी चेकलिस्ट बेस्ड होती है। आप गूगल में जाओ, आपको बतेरी चेकलिस्ट। हाँ राइट। शोरूम पर्सपेक्टिव में वो लोग खुद से भी देख करके देते हैं, उनकी खुद की भी चेकलिस्ट होती है। आप इनसे PDI की अपनी लिस्ट मांगो, आपको चेकलिस्ट MG की अलग होती है, हर ब्रांड की अलग होती है। 80 पॉइंट 120 पॉइंट ये सब चीजें करते हैं। उसमें एक चेकलिस्ट है, पॉइंट बाय पॉइंट। बेसिकली नेकेड आई से देख जो दिख रहा है वो चीजें लोग अंदर नहीं पता क्या है क्या will be able to see. Where we come in is basically that to unearth issues that are not visible to your naked eye, जैसे आपने बताया। Why Zaccardo? Number one, we help you discover issues that are not visible to your naked eye. Because ये हमारा 98-99% PDI का फोकस रहता है। Number one. Number two, we obviously as a company we have zero tie-ups with any dealers. Okay. मेरा कोई किससे कमीशन नहीं लेना देना। Right. I will charge you upfront. Okay. For the pre-delivery inspection charges, right? My interest, I am here to go and serve you. Yeah, right. And I'm here to go and represent you at the dealership of your choice. Yeah, exactly. Right, and ensure that जो भी issues आते हैं वो resolve हो जाए timely, खरीदने से पहले। इससे क्या होता है? So Raman, what he's doing is actually is trying to go and take basically readings of the paints, right? Okay. From the car. Paint की reading? Yes. अच्छा. Right. Once the data is fed, also we also look at in terms of oxidization levels in paint, जैसे मैं बता रहा हूँ. Okay. Oxidization basically means what is the corrosion possibilities. तो अभी क्या टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी फोटोज लीकेज वगैरह? अच्छा। हाँ, ये मैंने देखा था। अगर खुद से भी आप PDI करते हो, अगर नहीं भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हो, तो एटलीस्ट ये चेक कर लो कि कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही, वो आप कर सकते हो। और ये अभी इस टाइम पे इंजन ऑयल की थिकनेस चेक हो रही है ना? हाँ, तो उसकी क्योंकि अब मैं चेक करूँगा थिकनेस तो मेरे को अलग दिखेगी, आप करोगे आपको अलग दिखेगी, बट इनको परफेक्ट पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। X7 की PDI में मैंने देखा था कि 3 स्टेप्स में बेसिकली PDI डिफरेंशिएट या फिर कैटेगराइज कह सकते हो आप, बट अभी भैया बता रहे हैं कि ये भी और इवॉल्व हो चुका है टाइम के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात तो भाई 2022 रिकग्नाइज कंपनी है। रिकग्नाइज तो 2022 में ही हुई है। No. So we got recognized by Startup India basically. Yeah, right now. Yeah, as we are talking. Yeah, exactly. So which is a good. So for us, basically a lot of data is basically extracted from the car or recorded from the car. Observations record होती हैं. But अगर मैं आपके subscribers के simplicity point of view से अगर बात करूँ, yes, the first phase is basically we do everything that you are able to see in the car. So like say first phase जो होती है हम लोग की, वो basically होती है कि we do everything what you are able to see. Right? Could be paint, could be windows, rubbers, interiors, seats, cushion, XYZ. For us it's data, right? So we are gathering all the data on external parameters of the car. Let's put it this way.
हम पहले वो करते हैं. Then we start off with basically all your electronics. Okay. Right? We're looking at all the health of your sensors, your softwares that are there in the car. Anything to do with softwares, anything to do with electronics, right? All those aspects are checked. Okay. That's a pretty complex piece. And then of course, you know, we do it with also the mechanical areas because गाड़ी के हर component जो होते हैं सेंसर के साथ infuse नहीं कर पाते. And then of course the last step जो होता है हमारा, we ended up with basic feature testing. So मतलब जैसे एक नॉर्मल बंदा आके सब कुछ चेक करता है so again, it's just a double check. Like for example, I can look at basically the condition of your infotainment through a lot of sensors. पहले मुझे ऐसा लगा था ना कि कोई आपके पास एल्गोरिथम या फिर जो कोई सॉफ्टवेयर होगा, मशीन होगी जो आप कनेक्ट करोगे उससे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो आप. इस पे सेंसर्स हैं. सेंसर्स के साथ बेसिकली you know there are very specific data points that you get extracted obviously. आपके सेंसर्स की इंफॉर्मेशन होती है. प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, आपकी यूएस के लिए आई विल लाइक टू से भाई आप देख सकते हो ऊपर की जो रूफ है, रूफ पे भी पूरा चेक होता है कि पेंट वगैरह में कोई है नहीं. और भैया से मुझे लगा था सिर्फ मतलब दोबारा पेंट नहीं हुआ है, ओरिजिनल पेंट है कि नहीं, यही चेक होता है. बट भैया बता रहे हैं कि इसमें भी कोरोजन का वो होता है, तो उसमें भी वो भी चेक होता है कि कोरोजन लगने के कितने % चांसेस हैं. मतलब अंदर जो लोहा है इसके बेसिकली उसके ऊपर जो पेंट लगा है या फिर वो कैसा है या जो भी है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है. ये दो पैनल्स के बीच में कितना गैप है, तो वो चीज़ हर जगह इवन मतलब सेम गैप होता है इस पे जो ये आपके पास स्केल है, या फिर अलग अलग गैप भी होते हैं दो पैनल के बीच में. No, so basically there are gaps and there are flushes. We just make sure ये सारी चीज़ सिमेट्री में हो. Because at the end of the day, a car is what? It's a symmetrical piece of design, right? But it has to be symmetrical. So कम से कम अगर सिमेट्री नहीं बैठी है तो इशू आ जाते हैं. ये आई शेडो के हमारी एसेसरीज में हाई एसेंशियल किट्स में, तो ये इधर लाइट्स के पास लग जाएगा, यहाँ से बढ़िया हो जाएगा आगे. मतलब बेसिकली ये कह सकते हो आप लुक के पर्पस के लिए भी अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ी सी आगे से ना बल्कि दिखती है इसकी लाइट्स, ठीक है. और साथ ही साथ आपको थोड़ी सेफ्टी पर्पस के लिए भी ठीक रहता है क्योंकि गाड़ी जब लगती है आगे से तो यहाँ स्क्रैच आने से अच्छा है किसी प्लास्टिक पार्ट वजह चेंज भी हो जाता है बाद में. तो ये आप फोटोज अपलोड करते हो अपने एप्लीकेशन? फोटो से चेक नहीं, जैसे कहीं मेरे को स्क्रैचेस दिखा तो वो रिपोर्ट में मेंशन करने के लिए. अच्छा ओके. तो ये स्क्रैचेस हैं यहाँ पे मतलब? ओके. तो ये रिपोर्ट के लिए बेसिकली डेटा इकट्ठा हो रहा है. जब तक भैया उधर कर रहे हैं सारे टेक्निकल चीज़ें तब तक मैं सोचा मैं खुद ही देख लूँ. तो ये मैंने नोटिस किया है यहाँ पर रबड़ थोड़ी सी मतलब पट सी रखी है, बट ठीक है इतना तो यार कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश का होगा. टाटा जितना तो इशू नहीं आएगा फिट एंड फिनिश का क्योंकि MG का भाई फिट एंड फिनिश नो डाउट काफ़ी अच्छा है. काफ़ी स्क्रैचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस, तो उससे ऐसा कोई इशू आएगा नहीं. बट भाई स्पेशियस तो बहुत है. इसकी एक रिव्यू वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़ी सी मैं खुद चला लूँ अच्छे खासे एक रन पे, मतलब 150, 200, 300 किलोमीटर, फिर एक लॉन्ग टर्म रिव्यू पे बनाऊंगा. ये पैनोरामिक सनरूफ में क्या इश्यूज आते हैं वैसे नॉर्मली? सर काफ़ी हमने कार्स का देखा, ये रबर बेडिंग निकली होती है. अच्छा. की वजह से पानी अंदर जाने के हाँ, तो चांसेस गैप आ जाता होगा उससे. ओके. थोड़ा पानी फिर अंदर जाता रहता है. इस पे स्क्रैचेस वगैरह भी कुछ होता है या स्क्रैचलेस ही होता है? नहीं, स्क्रैच तो होते हैं सर कभी कभी ना, जैसे ऊपर से कुछ वो, और अगर गंदा कपड़ा भी अगर इसके ऊपर मारते हैं. जो फाइबर वाला क्लॉथ आता है उसी से ही करो. मैं खुद आता है इससे यहाँ पे PDI करने, तो पक्का क्या मतलब 100% शोरूम में इतनी डिटेल्ड में नहीं करता मैं PDI गाड़ी की, यही रीज़न है भाई. तो इश्यूज बता रहे हैं भैया क्या क्या है मतलब पूरी PDI में? रबर का बेडिंग जो है प्रॉपर फिट नहीं है. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो पूरा एकदम बढ़िया से, बट यहाँ पर दिक्कत है. हाँ सही बात है. और एक मैंने भी नोटिस किया था यहाँ पे इधर ना, यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं ना आप शायद, ये भी मेंशन है. हाँ ये चीज़ में भी दिक्कत है. ये तो मैंने कर लिया था, भैया ने वो पीछे देखा. अच्छा मेंशन कर रखा है, ठीक है. एक स्क्रैच आपको हमने दिखाया. अच्छा यहाँ पर है. ये हाँ ये बहुत माइनर है, तो मेरे को ऐसे दिखेगी भी ना. इस साइड और उस साइड में कंपेयर करोगे. ओके यहाँ पर ज़्यादा है. हाँ जी. अच्छा ये सब चीज़ों के मार्क्स हैं. ओके. तो ये वाला इशू और स्क्रैच वाला इशू तो फिर भी एक तरीके नेगलेक्ट किया जा सकता है ना, बट ये वाला रबड़ का इशू जो ये नहीं कह सकता. मतलब पैनल गैप बेसिकली इन दोनों पैनल्स के बीच में कितना गैप है, तो एक आपके पास स्केल है ना, स्केल है उसको डाल के पता चल जाता है. दिख भी रहा है यहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा है. तो यही फिट एंड फिनिश की इशू बताओ MG में भी आने लग गई. ठीक है. तो भाई PDI कंप्लीट हो चुकी है. नहीं पहले ऐसा कुछ था ना 5-6 घंटे में रिपोर्ट आती थी शायद. पहले हम बैच करते थे, अच्छा. हमारा प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो रहा था. नाउ एवरीथिंग इज इंस्टेंट. ओके. सो अभी इंस्टेंटली तुरंत जैसी PDI खत्म हुई, भैया पीछे थे मुझे लगा खत्म हो गई, तुरंत उन्होंने बोला मैसेज देखो मैसेज आ चुका है. और 9.44 रेटिंग दी आपने इस गाड़ी को, है ना, जैसे कि आप कहते हो. हमारे सॉफ्टवेयर में दिए, हमने नहीं दिए. अच्छा. तो क्या मतलब क्या अभी आपको पता चल गया या फिर आपने जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है वहाँ से, मतलब ये पॉइंट्स क्यों कटे हैं बेसिकली वो जानना चाह रहा हूँ. कुछ जैसे पैनल गैप्स हैं और रिलायबिलिटी है सर. हमारे सिस्टम में जो स्कैन किया है पूरा एडास उसके थ्रू जनरेट. तो एडास में इशू है?
नहीं मतलब वो जो सेंसर्स हैं उनके थ्रू रिपोर्ट जनरेट हुई है। अच्छा, वैसे गुड टू गो है, बट आप टायर का इशू बता रहे हो बस, वो मतलब पीछे करवा लें वो, मतलब आपने रेक्टिफिकेशन बताया गाड़ी में, है ना? तो मतलब उसके अलावा सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, तो एक बार आप बुकिंग वगैरह का बता दो कैसे हो सकती है, और मतलब अगर आप लोगों से कोई अपनी गाड़ी की पीडीआई करवाना चाहे तो कैसे प्रोसीड कर सकता है? Very simple, go to zicardo.com, Okay. www.zicardo, Z-E-K-A-R-D-O, Okay. zicardo.com. You can go ahead and you can book your request Okay. of your car. जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है हम कार के जनरली डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले करते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक टेंटेटिव पीडीआई डेट का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे जब भी आप प्लान कर रहे हो गाड़ी, एक टेंटेटिव है, उससे आप 1-2 दिन पहले की डेट 1-2 दिन पहले डाल के करवाएं। अपना भैया ये भी बता रहे थे कि मैंने गलती करी, आज ही डिलीवरी और आज ही इसकी पीडीआई करवा के, क्योंकि अगर कोई इशू आ गया तो वापस से जा नहीं सकती शोरूम ना। Because to be fair to dealers also, you know, that we also give them equal chance. कि क्या है कि डीलर के पास एक सफिशिएंट टाइम रहता है कि जो जो छोटे मोटे इश्यूज अगर निकलते हैं गाड़ी में तो एटलीस्ट दे विल हैव 1 or 2 days to sort it, and वो भी आराम से काम करेगा, उसमें जल्दीबाजी में काम नहीं होगा आपकी कार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वी डू दैट ऑल्सो। तो एंड उसके बाद बेसिकली आपका जो इंजीनियर होता है हम 1 दिन पहले एलोकेट कर देते हैं टाइम एक्सेट्रा, बिकॉज ये काफ़ी चीज़ें रीशेड्यूलिंग काफ़ी होती हैं। कभी गाड़ी डीलर पे आती है, कभी नहीं आती है, राइट? कभी कस्टमर अवेलेबल नहीं हो पाते। So obviously somebody from a back end obviously is in constant touch with you, and then we reschedule it ठीक है, and ठीक in है। case it's required, and ठीक then है, we go and conduct the job. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा संतुष्टि से ले सकता हूँ गाड़ी, अभी तक सेकंड थॉट नहीं है कोई गाड़ी में। ओके, थैंक यू सो मच।